तो ये सारा इम्पैक्ट जो है ना नीचे तक आवाम के बारे में सोचता कोई नहीं, बोलते सभी है। हमें तो इन्होंने किसी काम के लिए नहीं छोड़ा। ये रातों रात एक बम गिराने वाली बात है, कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा। और बीइंग अ स्टूडेंट तो हमारे लिए तो ज़्यादा भी मसले वाली बात है। पेट्रोल कल फिर महंगा हुआ है, 13 रुपए लीटर हो गया है महंगा। तो आपको क्या लगता है किसका कसूर है? देखें जी, ये तो पॉलिसीज़ बनाने वालों का कसूर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपने पीछे भी सुना होगा, हमारे एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी पेट्रोल जो है वो 24 दिन के अंदर यहाँ पे पहुँचता है, तो वो जो 24 दिन पहले हमने पेट्रोल ख़रीदा होता है वो यहाँ आके उसी रेट पे हम नहीं दे सकते ऑन द सेम डे। तो इसी तरह ये अभी उन्हीं से ये सवाल किया जाए कि जी इतनी जल्दी कैसे इम्पैक्ट आ जाता है पेट्रोल का। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल को जो महंगा हुआ है इसका इम्पैक्ट सारा जो है वो फिर नीचे तक आता है। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, आपकी हाउस होल्ड भी महंगी हो जाती हैं। आपके मैं भी यहाँ से पार्ट्स लेने आया हूँ, जो पार्ट्स आप 200 रुपये का था वो 250-300 रुपये का मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है ना नीचे तक आता है। ये पॉलिसी बनाने वालों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आखिर ये बात जाएगी कहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक काफ़ी है, बाकी ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मुझे ये बताइए, पेट्रोल कल फिर बढ़ गया, 13 रुपये दोबारा पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है किसका कसूर है? देखें, इसमें कसूर तो हम आवाम का, ये सीधी बात है जो हम बर्दाश्त करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हमें खुद अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए, लेकिन हम यकता ही नहीं होते, निकलते ही नहीं है बाहर। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो तो अवाम बजट दोस्त का नारा तो लगाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। करते वही है जो उनकी अपनी मर्ज़ी हो, जिसमें उनको अपने मार्जिन नज़र आ रहे हो, अपना बेनिफिट नज़र आ। आवाम के बारे में सोचता कोई नहीं, बोलते सभी है। तो जितनी देर हम आवाम एक होकर नहीं बाहर निकलेंगे इसके खिलाफ, उतनी देर ये चीज़ें हम पे ऐसे ही मुसलत रहेंगी और आए रोज़ महंगाई होती रहेगी, पेट्रोल बढ़ता रहेगा। कम करते हैं 1 रुपया करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो एक ही दफ़ा में 10 रुपये, 50 रुपये, 13 रुपये जैसे भी बढ़ा दिए। तो ये रातों रात एक बम गिराने वाली बात है। एक गरीब आदमी जो बाइकियाँ चलाने वाला है या टैक्सी चलाने वाला है, तो वो तो सुबह आपको जब ज़्यादा चार्ज करेगा तो हर बंदे पे इसका इफेक्ट आएगा। पेट्रोल की कीमत कल फिर 13 रुपये बढ़ गई। आपको क्या लगता है किसका कसूर है? ये माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट का कसूर है जी। जो फार्म 47 वाले हैं उनका कसूर है। ये बढ़ाने पे आते हैं और एक आधे घंटे में बढ़ा देते हैं। अगर कम करना हो तो 25 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे पेट्रोल आने में। ठीक है, ये माशाल्लाह हमारे हुक्मरान अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ मान में ही रखे। हमें तो इन्होंने किसी काम के लिए नहीं छोड़ा है। बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच चुकी है, हम दर बदर हो रहे हैं। सर जी, पेट्रोल महंगा हो गया, रात फिर 13 रुपये। आपको क्या लगता है किसका कसूर? ये हमारा अपना कसूर है, हम बेगैरत लोग हैं, कोई बंदा आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए महंगा होता है। जब सस्ता हो जाता है तो 1 महीने बाद इसका वो आ जाता है असरात, और जब महंगा हो जाता है तो 1 दिन में इसका वो पूरा हो जाता है। तो हम लोग जो है ना बेहिस लोग हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई हमारा पूछने वाला नहीं है। ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ है कल फिर 13 रुपये, तो आप क्या कहेंगे किसका कसूर है? ये तो गवर्नमेंट का कसूर है ना, क्योंकि अभी इन्होंने मुश्किल से तो कम किया और अभी फिर से ज़्यादा कर दिया, तो ये तो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। और बीइंग अ स्टूडेंट तो हमारे लिए तो ज़्यादा भी मसले वाली बात है।